अरे बेकार आदमी कुछ किया कर और कपड़े उधेड़ कर सिया कर। यहाँ बेकार आदमी का संदर्भ कांग्रेस से है। यह इसलिए क्योंकि जब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी को पद्मश्री मिला तो कांग्रेस के केरल हैंडल ने उन पर व्यंग कर दिया कि उन्हें गाय के मूत्र पर शोध के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रोफेसर वी कामकोटी ने 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं, 50 से अधिक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लीड किया है और वे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का हिस्सा रह चुके हैं। उनके इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। रही बात गौमूत्र की, तो प्रोफेसर कामकोटी ने गौमूत्र के औषधीय गुणों पर 5 ठोस रिसर्च पेपर्स पेश किए हैं। सदियों से भारत में गौमूत्र को बायो फर्टिलाइजर, एंटी फंगल और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि देश अब उन वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को भी पहचान रहा है जो भारतीय ज्ञान और परंपरा को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर सवाल उठा भी कौन रहा है? वे जिनके शासन काल में खुद को ही सम्मानित किए जाने का चलन शुरू हुआ था, जिनकी सत्ता में यह अवार्ड लॉबिंग से डिसाइड किए जाते थे। कांग्रेस की सत्ता में संत सिंह चटवाल को पद्म भूषण दिया गया जब उन पर बैंक फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे। आज ये सम्मान उन असली नायक नायिकाओं तक पहुंच रहे हैं जिन्हें इस देश में सही मायनों में पहचान मिलनी चाहिए। उड़ीसा के दैतारी नायक, नक्सल प्रभावित बस्तर के हेमचंद मांझी, कोसली कवि हलधर नाग और कर्नाटक की तुलसी गौड़ा जैसी दर्जनों हस्तियां, चाहे वे आदिवासी चित्रकार हो, लोक गायिकाएं हो या ग्रामीण पर्यावरणविद हो, ये वो नाम है जिन्हें अवार्ड मिलने के बाद ही राष्ट्रीय पहचान मिली। और कांग्रेस की इन हरकतों पर मेरा इतना ही कहना है कि न जाने क्यों देश की इतनी पुरानी पार्टी अपने ही नैतिक मूल्यों का विनाश करने पर तुली है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।